हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस न करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 11, जो कि हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस से लिया गया है और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप कह सकते हैं कि जो आपकी ये क्लासेस चल रही हैं ये सीटेट ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट्स, मिरर क्या होता है, शेडो क्या होती है, पिन होल कैमरा क्या होता है, और यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें होंगी जो भी ये टर्में हैं। तो अगर आप देख पाएंगे तो हमने ये ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट हमने ये कुछ प्रीवियस चैप्टर में भी ये पढ़ा हुआ है। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपने हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देख पाते हैं कि आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, तो आपको सभी चीज़ें देख पाते हैं, ठीक है, जो भी जैसे कि सूरज है, ठीक है, आपकी सनलाइट है, या फिर कह सकते हैं कि आपके घर में पंखा लगा हुआ है और आपका फ़ोन है, कुछ भी है, ठीक है, आप कोई भी सीनरी है वो कैसे देख पाते हैं? अब आप कहेंगे कि हम तो भाई अपनी आंखों से देखते हैं, बट क्या आप अंधेरे में कोई चीज़ देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो आप क्या कहेंगे कि भाई हम अपनी आंखों के कारण देख पाते हैं? तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा कि भाई आप लाइट के कारण, जो भी लाइट है, तो हमारे चैप्टर का नाम भी तो लाइट है, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। तो हम अगर बात करें कि हम सब सारी चीज़ें हैं जो भी हम आसपास देख पाते हैं वो लाइट के कारण ही पॉसिबल हो पाती हैं कि भी हम लाइट पढ़ने के कारण हम उस चीज़ों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो लुमिनियस होता है वो क्या होता है, तो अगर आप देखेंगे कि हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अगर आप देखेंगे कि हमने एसएसटी में ना हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें अगर आप देख पाएंगे तो क्या प्लैनेट लुमिनस होते हैं कि नॉन लुमिनस होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुमिनस की होती कौन सी हैं। तो लुमिनस वो वस्तुएं होती हैं कि जिनसे जो लाइट है, ठीक है, उनकी खुद की अपनी रोशनी होती है। जैसे कि जो सूरज है, अगर हम बात करें चंद्रमा की, जो हमारा मून है, क्या उसकी लाइट है वो खुद की है? ठीक है, उसकी लाइट खुद की नहीं है। तो इसी तरह आप और भी बहुत सारे जैसे कि टॉर्च, बल्ब, इनकी खुद की लाइट है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं कि लुमिनस होती हैं और नॉन लुमिनस होती हैं। तो आकाश में जितनी भी चीज़ें चमकती हैं जैसे कि तारे हो गए, और यहाँ पर बहुत सारी जैसे कि सनलाइट है, सन है, तो ये सभी क्या है, ये लुमिनस है। और जो नहीं चमकते जैसे कि उल्का पिंड, जैसे कि एस्ट्रॉयड, मीटियोइड, है ना, तो ये क्या है, ये सभी नॉन ल्यूमिनस हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा कि भाई सरकार के कामों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है ना, कि ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी सरकार काम करती है हमें उसको पता लगना चाहिए कि भाई ये काम यहाँ पर हो रहा है, वो हमें अच्छे से दिखना चाहिए। तो ये अगर हम यहाँ पर साइंस की टर्म में बात करें कि जिसके आर पार दिखता हो, ठीक है, अगर आपने कभी वो लुमिनस शीट देखी होगी, ठीक है ना, तो अगर आप वो शीट देखते होंगे या फिर आप कोई भी ग्लास है जैसे कि जो कांच का ग्लास होता है ना, अगर आप उसके आर पार देखेंगे तो आपको उसके आर पार दिखाई देगा। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको क्या करते हैं कि भाई अगर आपको कोई भी चीज़ उसके आर पार दिखाई दे रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं उसको। अगर हम यहाँ पर बात करें ओपेक की, ठीक है, OPAQUE, तो ये क्या होता है कि जिसके हम आर पार नहीं देख पाते। जैसे कि दीवार के आर पार आप क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो दीवार क्या है? दीवार ओपेक है। अगर आपने कोई कार्डबोर्ड लिया है जिस पर आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसके आर पार देखना चाहें तो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अगर आप अपने चश्मों की बात करें, ठीक है, तो चश्मों के आर पार देख पाते हैं तो वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई जैसे दीवार है तो दीवार क्या है, ओपेक है। अब यहाँ पर आ गया ट्रांसलूसेंट। अब ये ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट वो होता है जैसे कि जिन चीज़ों के आर पार हम अच्छी तरह से नहीं देख पाते, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे कि कोई भी पेपर है, ठीक है, जिस पर थोड़ा बहुत हमने पहले भी बात की थी कि उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया जाए तो वो क्या होगा, उस पर हमें ब्लर दिखेगा। जैसे कि आजकल आपके फ़ोनों में भी एक फंक्शन है ना, जैसे कि आपको एक करैक्टरिस्टिक्स है कैमरे का कि भाई बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया जाता है, बैकग्राउंड या फिर थोड़ा सा ब्लर या फिर ज़्यादा ब्लर, उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये ट्रांसलूसेंट है कि भाई आपको वो दिखाई तो देगा बट अच्छे से दिखाई नहीं देगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पर ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी भी बताई हुई है कि भाई आपने
इन सभी चीज़ों से आर पार देखने की कोशिश करनी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ये शैडो क्या होती हैं, ठीक है। तो शैडो क्या होती है, ये परछाई होती है। तो जब भी आप जाते होंगे धूप में तो आप क्या देख पाते हैं, एक ब्लैक कलर का एक शैडो परछाई टाइप देख पाते हैं, ठीक है। जैसे कि पेड़ों की भी परछाई आप देख पाते होंगे जिसकी छांव में हम बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये परछाई भी बड़ी या फिर छोटी भी होती हैं। जैसे कि अगर आप दोपहर की बात करें, आफ्टरनून की बात करें, तो उसमें आप देख पाएंगे कि जो आपकी परछाई है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। अगर आप वही मॉर्निंग या फिर इवनिंग के टाइम पर बात करें तो जो आपकी परछाई है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। तो आप इसको एक बार ट्राई भी जरूर करिएगा, आप ये इसमें देख पाएंगे। तो अगर हम बात करें कि भाई हमें ये परछाई दिखती कब कब है, ठीक है ना। तो क्या ये हम परछाई अंधेरे में देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो परछाई होने के लिए भी हमें क्या होना चाहिए, हमें अंधेरे का यहाँ पर जैसे कि लाइट का यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी करते हुए दिखाया जा रहा है कि भाई सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये यहाँ पर एक गर्ल है और यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं, इसको एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने एक टॉर्च ली हुई है, तो टॉर्च पर इन्होंने इस पर ये जो यहाँ पर गर्ल है इस पर इन्होंने क्या किया, इसको फ्लैश किया। तो इस टॉर्च जलाने के बाद यहाँ पर जो पीछे कार्डबोर्ड है इस पर इनकी जो परछाई है वो यहाँ पर दिखाई देने लग गई, ठीक है। ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया भाई, अच्छा इस पर तो परछाई दिखाई दे रही है। अब दूसरे टाइम पर इन्होंने क्या किया कि भाई ये जो कार्डबोर्ड था ना इसको हटा दिया। कार्डबोर्ड हटाने के बाद इन्होंने देखा कि भाई इनके जो हेड की परछाई है, जो इनका सिर की परछाई है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो हमें ये क्या समझ आया कि भाई परछाई देखने के लिए भी आपका क्या होना चाहिए, आपके पास कोई ना कोई सरफेस होना चाहिए, जैसे कि दीवार हो गया या फिर कोई ग्राउंड या फिर कोई भी कह सकते हैं कि कोई स्क्रीन होनी चाहिए, तभी आप जो वो परछाई है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि एक पिन होल कैमरा बनाएंगे। तो ये पिन होल कैमरा क्या होता है, तो इसमें ना तो कोई लेंस होता है, जैसे कि कैमरे में लेंस होता है ना तो इसमें कोई लेंस होगा, ना तो कोई इसमें मिरर होगा, ठीक है। इसमें हमें बस 2 बॉक्स चाहिए और एक इसमें आप कह सकते हैं ट्रेसिंग पेपर चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया है कि भाई आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने ये जो आप देख पा रहे हैं ना, इसमें यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया है, ठीक है। इसमें छोटा सा होल कर दिया और एक उन्होंने एक और यहाँ पर जो बॉक्स है इसको यहाँ पर ले लिया, ठीक है। इसमें यहाँ पर ऐसा एक यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर है ना, वो यहाँ पर लगा दिया है। तो इसको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दूसरी तीसरी इमेज में, इसको यहाँ पर फिट कर दिया। तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर इस पिन होल कैमरा से देखी जाएगी, ठीक है, तो उसमें इसमें इनको जो इमेज है वो वर्चुअल दिखाई देगी, मतलब कि वो उल्टी इमेज इनको दिखाई देगी, ठीक है ना। और इसको जैसे कि ये इसको आगे पीछे करके उस इमेज को एडजस्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर पिन होल कैमरा के बारे में ये यहाँ पर ये इतनी बात यहाँ पर बताई हुई है। और इसके ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, बस आपको यही देखना था ये बनाते कैसे हैं और इसका ये काम क्या है कि इसमें जो आपको इमेज दिखाई देगी आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इस होल से यहाँ पर किसी इमेज को देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर एक पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो भी ट्री था तो ये आपको ऑपोजिट दिखाई देगा, ठीक है। ये इस इमेज में जो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला पोर्शन, तो आपको ये इमेज यहाँ पर उल्टी दिखाई देगी, ठीक है ना, ऑपोजिट दिखाई देगी, वर्चुअल जो इमेज होगी, ठीक है, इन्वर्टेड जिसे हम कह सकते हैं, सॉरी वर्चुअल नहीं, इन्वर्टेड इमेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या हमें ये जो लाइट है वो हमें कैसे दिखाई देती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया हुआ है कि हमें लाइट ना सीधी ट्रैवल करती है ये, ठीक। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 2 पाइप्स लिए हैं, जैसे कि एक ये पाइप है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरी पाइप है। तो एक पाइप तो यहाँ पर सीधी है और एक पाइप यहाँ पर थोड़ी सी कहते हैं कर्व्ड है। तो यहाँ पर जो आप देख पाएंगे कोई भी वस्तुओं को, तो आपको ये जो पाइप है पाइप ए इसमें तो दिखाई देगी बट ये पाइप बी में दिखाई नहीं देगी, मतलब कि जो लाइट है वो सीधी ट्रैवल करती है, ठीक है ना। अगर आप टॉर्च की रोशनी भी अगर करते हैं तो वो क्या सीधी जाती है ना, वो मुड़ती तो नहीं बिल्कुल भी। तो वो क्या है, वो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइट है वो सीधी ट्रैवल करती है। तो ये भी इन्होंने एक एक्टिविटी की हुई है। अब हम बात करते हैं मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन की। तो ये मिरर्स क्या होते हैं, तो मिरर्स की अगर हम बात करें तो हमें उसमें खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारी खुद की रिफ्लेक्शन ही दिखाई देती है। तो आपने ये आप अपनी जो अपना फेस है उसको तो आप रोज़ ही देखते होंगे। तो इन्होंने अगर आप और भी बात करें जैसे कि पॉन्ड्स में जो आपके तालाब या फिर रिवर्स हैं उसमें भी कई बार आप जो है परछाइयाँ हैं, ठीक है, जिसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आप देख पाते होंगे कि इनकी पेड़ पौधों की या फिर जो भी बर्ड्स उड़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक और एक्टिविटी की हुई है कि जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, तो इसमें से इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर एक टॉर्च थी उसको जलाया। तो ये देख पाएंगे भाई ये जो लाइट है वो सीधा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इनकी अगर आप शेप देखेंगे तो वो भी कितनी हो रही है, वो एकदम से सीधी सीधी जा रही है, ठीक है ना, वो कहीं भी मुड़ नहीं रही।
तो ये भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ये जो लाइट है, ये हमने ऑलरेडी वैसे ऊपर तो देख ही लिया कि भाई जो लाइट है वो ट्रैवलिंग करती है इन अ स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिवर मिरर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इन्होंने एक कॉम्ब के साथ इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, लाइट जला रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने एक मिरर रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, जो भी रिफ्लेक्शन आ रही है ये कैसे काट रही है इसको, ठीक है ना, जो ये परछाई है, ठीक है, रिफ्लेक्शन है। तो ये भी आप एक बार से जरूर से देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं, बट आपके इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा था नहीं। तो हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देख ली, लुमिनस क्या होता है, मिरर भी देख लिया, ओपेक क्या होता है, पिन होल कैमरा कैसे बनता है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है ना, शेडोज, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। हाँ चलो ये मानते हैं कि आपके चैप्टर भले ही छोटे छोटे हैं, बट आपको यहाँ पर कुछ टर्में ऐसे भी होंगी जो आपको यहाँ पर नहीं पता होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बट आपके यहाँ पर सीखने के लिए आपको कुछ टर्में जरूर सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।